योजना में लगभग 170 मकानों की लिस्ट है जी। हाँ जी। तो उसमें से हमने लगभग 50-55 मकान कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। जैसे भी जो स्कीम आती है आवास योजना की, हाँ जी, हाँ जी। तो हम बिल्कुल हमारे गांव में बिना भेदभाव के उसको कंप्लीट करते हैं। 55 मकान हमने बना दिए हैं, लगभग 16-17 घरों के शेड भी बना दिए हैं। ठीक है। और 25 लगभग 35 के 30-35 घरों के शौचालय भी बनवाए हैं। तो विकास कार्य में बहुत कुछ हमने 5 साल में किया है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले स्टार्ट में कहता हूँ भी 15-20 साल से हमारे जो ढाणियाँ थी हाँ जी। गांव के साथ में लगती 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो लाइट से वंचित थी। ठीक है। तो उनको लाइट जो स्टार्टिंग में ही उनको उपलब्ध करवा दी गई। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो पाइपलाइन है ढाणियों में पूरे गांव में 800 कनेक्शन है बढ़िया नई टेक्निक से। हाँ जी। जो पाइपलाइन पानी की साफ पानी की पाइपलाइन उसका हर घर को सप्लाई दी गई। ठीक है जी। उसके बाद जो इंटरलॉक गलियां हैं हाँ जी। उनकी कोई गिनती नहीं है, पूरा गांव ही कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने कंप्लीट करा दिया है। आप जो गांव देख सकते हो घूम के, पूरे गांव वासियों को अपील करता हूँ भी 15 तारीख को हमारा मतदान का दिन है। हाँ जी। तो बड़ी समझदारी से सभी जो मतदाता है हाँ जी। वो अच्छी तरीके से मतदान करें। हमारा जो हमें चिन्ह है हमारा मटके का निशान है। हाँ जी। तो मैं सभी से यही अपील है कि पुरजोर कोशिश करके मटके के निशान पर मोहर लगाएं और योगेश साधारण सरपंच को विजयी बनाएं। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों पंजाब में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां तेज थी। वो डोर टू डोर जाके जन जन से मिलने का प्रयास कर रहे थे। पंचायती राज चुनाव के बिल्कुल आखिरी चरण आ चुका है। 15 तारीख को चुनाव है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हगोर तहसील के गांव ढींगावाड़ी के सरपंच, जो मौजूदा सरपंच थे योगेश जी साहब। वो इस वक्त दोबारा फिर उन्होंने सरपंच की उम्मीदवारी जताई है। हमारे साथ आज मौजूद है, जानेंगे उनसे भी अपने 5 सालों के कार्यकाल में किस तरह उन्होंने विकास कार्य करवाए और क्या क्या विकास से वंचित रह गया गांव, जिनको करवाने के लिए वो दोबारा चुनाव मैदान में उतरे। तो सबसे पहले कुशाल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती टाइम हमें दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारा जो मीडिया है वो अच्छे तरीके से जो प्रसार है वो पूरी दुनिया में, पूरे इलाके में इसी तरह फैलाते रहें और एक अच्छी सोच, अच्छा विकास, अच्छा जो दिशा है वो सभी व्यक्तियों को मिले। तो योगेश जी, बात करें, देखें आप इस वक्त पंचायत की 5 साल आपने सरपंची की है। तो सरपंची के कार्यकाल में क्या क्या अभूतपूर्व विकास कार्य थे जो आपके द्वारा करवाए गए, जिसकी ढींगावाड़ी गांव को बड़ी अरसे से जरूरत थी? हाँ जी, वो विकास कार्य में बहुत कुछ हमने 5 साल में किया है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले स्टार्ट में कहता हूँ भी 15-20 साल से हमारे जो ढाणियाँ थी हाँ जी। गांव के साथ में लगती 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो लाइट से वंचित थी। ठीक है। तो उनको लाइट जो स्टार्टिंग में ही उनको उपलब्ध करवा दी गई। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो पाइपलाइन है ढाणियों में पूरे गांव में 800 कनेक्शन है बढ़िया नई टेक्निक से। हाँ जी। जो पाइपलाइन पानी की साफ पानी की पाइपलाइन उसका हर घर को सप्लाई दी गई। ठीक है जी। उसके बाद जो इंटरलॉक गलियां हैं हाँ जी। उनकी कोई गिनती नहीं है, पूरा गांव ही कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने कंप्लीट करा दिया है। आप जो गांव देख सकते हो घूम के, हाँ जी। सर्वे भी कर सकते हो। हमारे दोनों स्कूल है, प्राइमरी हाई, वो भी इतने अच्छे हैं भी आप देख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। और खेल ग्राउंड हमने जो स्टेडियम बनाया है वो भी आप सर्वे कर सकते हो। वो इसी जो हमारे जो टर्म रहा उसी में हमने कंप्लीट किया। हाँ जी। और जो हाई स्कूल का ग्राउंड है पीछे उसकी 4 दीवार वो भी कंप्लीट की। हाँ जी। और मुख्य हमारे गांव में गौशाला, हाँ जी। जो हमने अपने टर्म के दौरान हाँ जी। पूरे गांव के सहयोग से, पूरे इलाके के सहयोग से और ग्राम पंचायत के सहयोग से जो हमने अपने पैरों पर खड़ी की है उसका चर्चा आप सुनते हो। हाँ, सही। पूरे इलाके में अच्छी गौशाला हमारी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये काम मेन हमने अपने टर्म में की। ठीक है। तो ये तो साहब साहब खैर आपकी जुबानी हम सुनना चाहते थे। हम तो जब हमने पहले गांव में सर्वे किया तो हमें लोगों ने भी ये चीजें बताई थी। तो अब बात करें, देखो आप 5 साल सरपंच रहे, काफी हद तक आपने काम करवाए, लेकिन फिर भी ऐसे काम जो जिनसे वंचित रह गए, जो आपके मन में टीस अभी भी है कि अगर इस बार मौका मिला तो ये जरूर करवाया जाएगा, प्रायोरिटी के साथ करवाया। सर मैं चाहता हूँ कि हमारे पंचायत घर, हाँ जी, पूरा बढ़िया तरीके से पंचायत घर हो। ठीक है जी। किसी सरपंच के घर पर ना जाना पड़े, हाँ किसी भी वर्कर को, हाँ जी, किसी भी गांववासी को उस पंचायत घर में आंगनवाड़ी सेंटर और जो हमारे वहीं पे सेक्रेटरी, पटवारी के लिए भी दफ्तर, हाँ जी, और पूरा नरेगा दफ्तर पूरा कंप्लीट, मतलब कुल मिला के जितना भी प्रशासनिक ढांचा होता है एक पंचायत का। हाँ बिल्कुल जी, प्रशासन के जो भी काम होते हैं गांव के लेवल के, हाँ जी, तो वहाँ पर अधिकारी मौजूद होने चाहिए। तो अब जो सांसद बात करेंगे, आपके जो स्कूल है, कहा जाता है ना भी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दावेगा। शिक्षा के ज्ञान का कभी बंटवारा नहीं होता। तो आपके शिक्षा का स्तर किस तरह का यहाँ पे, कितनी तक का यहाँ पे स्कूल है और किस तरह यहाँ पे उसकी व्यवस्था है, और क्या क्या कमियां सुविधा आपके स्कूलों में है? सर कमियां हमारे स्कूल है जो +2 तक करवाना चाहते हैं हाई स्कूल को, तो उसके लिए भी हमने प्रपोजल भेज दिया है। ठीक है जी, जल्दी वो +2 हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। हमारे पिछले मेरे टर्म में लगभग गांव में 200 बच्चे नौकरी लग चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे स्कूल भी अच्छा है, और जो हमारी कबड्डी की टीम है हमारे गांव की, वो भी हमारे स्टेडियम तैयार होने के बाद बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। आप उसका फाजिलका पूरे पंजाब में उसका नाम है। हाँ जी, लड़कियों की भी कबड्डी की टीम और लड़कों की दोनों। सही बात। तो अब सारंग साहब बात करें, देखो आज के टाइम जो पंजाब का सबसे ज्वलंत मुद्दा नशे का है। हाँ जी। नशा पिछले कुछ सालों में नहीं आया, जो कहते हैं वो एक तरह से आप चले ना कहीं, हम एक पत्रकार होकर कह सकते हैं वो पिछली सरकारों की कुछ नाकामियां थी, जिसके कारण नशा पंजाब में बहुत बढ़ गया। तो आप अपने गांव में इस वक्त नशे के हालात कैसे हैं, कितना नशे से बचाव है, और जो आगामी पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी, उसको नशे से डाइवर्ट करने के लिए आपकी तरफ से क्या उपाय रहेंगे? तो सर हम कुछ नसीब हैं कि आपको भी इस बारे में बता दें, हमारे गांव में एक भी व्यक्ति इस तरह का नशा नहीं करता है। मेडिकल नशा कह लो या ड्रग्स, चिट्टा, जो भी नाम आप लोगे, जिससे पूरे परिवार को, पूरे गांव को दिक्कत आए, इस तरह का नशा हमारे एक भी पर्सन हमारे गांव में नहीं करता। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में कोई भी इस तरह का नशा नहीं है। तो अगर आने वाली पीढ़ी है जो देखो बाहर गांव में जाते हैं, तो वहाँ देख की संगत में उस तरह का फर्क पड़ सकता है। बच्चों को नशे से डाइवर्ट करने के लिए भी आपके मन में क्या कार्य योजना होगी? सर हमने जो बच्चों के लिए स्टेडियम और ओपन जिम, जो गौशाला में हमारा आप जाओगे प्रांगण है, उसमें ओपन जिम लगा हुआ है। ठीक है जी। वहीं स्टेडियम में भी 100 से प्लस बच्चे वहाँ पर शाम को खेलने जाते हैं, और गौशाला में भी जो हमारा पार्क और ओपन जिम लगा हुआ है, उसमें भी 100 से प्लस बच्चे वहीं भी जाते हैं। तो बच्चों को जो नशे से दूर करने के लिए खेलों की तरफ प्रेरित करने का जो काम हमने पिछली योजना में किया है, और आगे भी इसको और प्रमोट करेंगे। जो हमारे जीवन शैली में बहुत से खेल हैं, वो भी हमारे गांव में, हमारे जो इलाके में है, उनको सभी को यहाँ पर प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साहब साहब बात करें आम योजनाओं की, आप तो पहले 5 साल रहे हैं, तो आम जन को एक आस होती है कि जो सरपंच बनेगा वो हमारे लिए कोई जो कल्याणकारी योजना है वो लाएगा। तो कितने के लोगों को आपने, जैसे आवास योजना कह लें या शेड वगैरह, शौचालय वगैरह, जन आपके यहाँ हरे नीले कार्ड चलते हैं, तो कितने के लोगों को आपने सुविधा दिलवाई, कितने के वंचित रह चुके हैं? सर वंचित तो ऐसे पूरा गाँव है। हाँ जी। तो आवास योजना में लगभग 170 मकानों की लिस्ट है जी। हाँ जी। तो उसमें से हमने लगभग 50-55 मकान कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। जैसे भी जो स्कीम आती है आवास योजना की, तो हम बिल्कुल हमारे गांव में बिना भेदभाव के उसको कंप्लीट करते हैं। 55 मकान हमने बना दिए हैं, लगभग 16-17 घरों के शेड भी बना दिए हैं। ठीक है। और 25 लगभग 35 कह लो 30-35 घरों के शौचालय भी बनवाए हैं। ठीक है।
तो अब बात करें, जैसे आपने डालियों का तो पहले जिक्र किया है, भी उनको पाइपलाइन डलवाई है आपने, जहाँ लाइट की व्यवस्था। किसानों को एक आस होती है भी हमारा सरपंच बनेगा तो खाड़े वगैरह बनेंगे, पुलियां बनेंगी। खाड़े और पुलियों की किस तरह की व्यवस्था आपकी यहाँ पे? सर आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में नरेगा के तहत जो खालों का निर्माण स्टार्ट किए, वो मैं पहला सरपंच हूँ। नरेगा को चलते 15-20 साल हो गए हैं, पर किसी ने इस पर गौर नहीं की। भी नरेगा के तहत भी खाले बन सकते हैं, गौशाला में शेड बन सकते हैं। सही बात है। तो हमने पहला ये काम किया है कि नरेगा के तहत हमारे गांव में खाले स्टार्ट किए हैं। और आगामी जो हमारे गांव में सिंचाई के लिए खाले, अगर गांव हमें मौका देता है तो मैं आपको इससे आश्वासन देता हूं कि एक भी खाला किसी भी जमींदार का कच्चा नहीं रहेगा। तो अब बात करें, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो और क्या आपके लिए मेजर योजना रहेगी भी आप उनके लिए करवाएंगे? क्या आपके मन में भी स्कीम हो रहा है? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गौशाला बनी हुई है, उसके लिए प्रायोरिटी रहेगी हर चीज़ की। दोबारा स्कूल है, उनको अपडेट कराएंगे। ठीक है जी। और जो स्टेडियम है उसके अंदर जितने भी गेम हैं, हमारे बहुत गेम होते हैं, एथलीट हैं, कुछ हाँ बिल्कुल, जो गांव के अंदर जिनकी कमी होती है वो बिल्कुल उनके लिए ग्राउंड और तैयार करेंगे। ठीक है जी। और जो स्कूल का शिक्षा का पद्धर ऊंचा करने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि जितनी बच्चों को सुविधा हो सके हम प्रोवाइड करा सकें। तो सरपंच से बात करा, जब थे 5 साल पीछे सरपंच आप, तो 5 साल में जब वाटर वर्क्स के पद्धर की बात करा, वाटर वर्क्स पर थे, आपने क्या विकास करवाएंगे? और जैसे जोड़ का होता है, जोड़ के विकास के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए? मैं आपको उसका भी अवगत करवाता हूँ। जो पीने का पानी है साफ, वो हमारे बिल्कुल बढ़िया वाटर वर्क्स बना हुआ है। पर अब नई स्कीम के तहत जो पतरा वाली प्रोजेक्ट लग रहा है, जो कांग्रेस के टाइम में स्टार्ट हुआ था, अभी उसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो जल्दी 6 महीने के अंदर या 5 महीनों में या 4 में वो बिल्कुल लग के तैयार हो जाएगा और उसकी सप्लाई हमारे गांव में स्टार्ट हो जाएगी। तो हर घर को शुद्ध पानी मिलेगा जी। तो पीने के जो पानी की समस्या है वो हल हो जाएगी। और जोड़ की में क्या विकास करें? जोड़ के अंदर जी वो पाइपलाइन जोड़ की जो सप्लाई है वो उसमें दाब दी गई है। उसकी जो 4 दीवारी है, रेलिंग का काम है वो रहता है। तो बिल्कुल उसका भी काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर अगर हमें दोबारा मौका मिलता है तो उसको कंप्लीट किया जाएगा जी। तो अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके नगर खेड़े के जो लोग बात तो देख रहे हैं, आसपास के इलाके के लोग, किसान भाई भी देख रहे हैं, क्या आप उन्हें अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? सर आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरे गाँव वासियों को अपील करता हूँ कि 15 तारीख को हमारा मतदान का दिन है। तो बड़ी समझदारी से सभी जो मतदाता है वो अच्छी तरीके से मतदान करें। हमारा जो हमें चिन्ह है, हमारा मटके का निशान है। तो मैं सभी से यही अपील है कि पुरजोर कोशिश करके मटके के निशान पर मोहर लगाएं और योगेश सहारण सरपंच को विजयी बनाएं। ये है जी भगोर तहसील के गांव ढींगावाड़ी से सरपंच पद के उम्मीदवार मौजूदा सरपंच योगेश जी सर। पिछले 5 सालों में आज इनसे बातचीत में एक पता लगी, जितने भी विकास हो सकते थे, जिसका भी जो विकास की कमी थी, सभी विकास करवाने का प्रयास किया। लेकिन 5 साल का कार्यकाल किसी न किसी कारण, जैसे 2 साल कोरोना में खराब हो गए, तो उस कारण थोड़ा सा विकास थम गया। अब दोबारा चुनाव मैदान में उतरे। इनका कहना है अगर दोबारा चुनाव मैदान में उतरते हैं, लोग इनको चुनते हैं, तो जितने भी काम बाकी पड़े हैं उनको सिरे से लेकर लास्ट तक करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए इनको आपके समर्थन और साथ की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा 15 तारीख को चुनावी बूथ पर पहुंचे, इनका चुनाव निशान गड़ा है, ज्यादा से ज्यादा गड़े पर मोहर लगा के एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपके हक के लिए, आपके सच के लिए सदैव आपके साथ खड़ा रहा हो। ठीक है जी, एमडब्ल्यू न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।